Hello guys, myself Rishi Jain. So students, today we are going to start with a new unit. हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। यूनिट लेंथी है थोड़ा और इसकी वेटेज भी हाई है। इसकी वेटेज हमारे पास है 8 मार्क्स की और ये चैप्टर रिलेटिवली इजी है पेपर में अटेम्प्ट करना बिकॉज इसमें मैथमेटिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो इसमें आर्टिकल्स आपके पास ज़्यादा आएंगे, तो आप इजी वे में इसको कर सकते हो। थ्योरी पार्ट क्या होगा, थोड़ा कम इन्वॉल्व होगा। यूनिट नंबर 3 है, इसके बेसिकली हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं, चैप्टर ए, बी, सी एंड डी। जो चैप्टर ए बी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मींस इसमें जितने भी आर्टिकल इन्वॉल्व होंगे वो हमने कंप्लीट करने हैं। और सी और डी में ऐसा है कि कुछ आर्टिकल हम करना चाहे कर भी सकते हैं, मतलब हर एक आर्टिकल का कुछ कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं कि आपको ये कंप्लीट करना जरूरी है। बट ए और बी पार्ट आपने अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है कि 6 मार्क्स का इसमें से और 2 मार्क्स का कंटेंट इसमें से आता है, या फिर कई बार ऐसे भी हो जाता है कि टोटल 8 मार्क्स का आपके पास इसमें से आता है। तो आपने ये वाला कंटेंट ध्यान से करना है, और इसमें क्या है, टोटली मैथ्स इन्वॉल्व है, मींस मैथमेटिकल आर्टिकल इन्वॉल्व है, तो हमने ये यूनिट डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, फर्स्ट यूनिट में जो हमने डिस्कस किया था, जैसे सपोज करो ये वायर है और इसमें एक चार्ज पार्टिकल फ्लो करना चाह रहा है, क्लियर। अगर मैं कह रहा हूं फर्स्टली कि वो चार्ज पार्टिकल मेरे पास रेस्ट पे है, अगर वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो रेस्ट की वजह से आपके पास क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ठीक है। तो ये हमने किस में डिस्कस किया था, यूनिट नंबर 1 में डिस्कस किया था। एंड अगर ये चार्ज पार्टिकल फ्लो करता है, अगर ये चार्ज कंडक्टर में फ्लो करता है, तो इसकी वजह से क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। तो हमने जो यूनिट सेकंड डिस्कस करी थी वो करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करी थी, क्लियर। अब हमारे पास आता है यूनिट 3 कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है देन उसके सराउंडिंग में क्या लिंक करता है, मैग्नेटिक फील्ड लिंक करती है, और वही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमने क्या करना है, यहां पे स्टडी करना है, क्लियर। तो सबसे पहले हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि जैसा मैं कह रहा हूं कि एक कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करता है देन उसके साथ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लिंक करती है। हाउ वी विल शो इट, कि आप फर्स्टली ये कैसे पता चला था कि हाँ, कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है देन उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड लिंक करती है। बट ये स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जैसे सपोज करो मेरे पास ये एक मैग्नेट है और एक मैग्नेट ये है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये एक साउथ पोल है। तो दोनों में क्या होती है, आपको पता है अट्रैक्शन होती है। तो दोनों में ये जो अट्रैक्शन होती है दूर से ही होने लग जाती है, कि आप ये चीज फील करते हो कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या है, समथिंग कुछ इसके अराउंड है और कुछ इसके अराउंड है, जिसकी वजह से वो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इंटरेक्शन की वजह से आपके पास क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्शन शो करेंगे, क्लियर। तो मींस यहां पे अट्रैक्शन उस टाइप से आपके पास क्या है, पॉसिबल है। तो यहां पे बेसिकली जो मैंने डिस्कशन करनी थी अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट, की हाँ कि ये चीज बतानी थी कि अगर किसी कंडक्टर में आपके पास करंट फ्लो करता है देन उसके सराउंडिंग में क्या लिंक करती है, मैग्नेटिक फील्ड लिंक करती है। और वही मैग्नेटिक फील्ड हमने यहां पे शो करना है कि कैसे, अगर एक कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करा तो पता कैसे चला, क्योंकि एक कंडीशन याद रखना कि फोर्स एक्ट कराने के लिए दो फील्ड का होना जरूरी है, और वो दो फील्ड आपके पास जैसे मर्जी हो सकती हैं। जैसे देखिए, दो मैग्नेट है तो उन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि एक कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है और इसके अराउंड में एक मैग्नेट लेकर आ जाता हूं, तो दोनों में आपस में इंटरेक्शन होगी, मींस दो फील्ड का होना जरूरी है। तो वही चीज डिस्कस करने कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप से बेसिकली लिंक करेगी, वी हैव टू डिस्कस हियर। तो मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इसमें मेरे पास है ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑरेस्टेड इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने ये चीज शो करी थी कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसकी सराउंडिंग में क्या लिंक करती है, मैग्नेटिक फील्ड लिंक करती है, क्लियर। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूं कि ये मैंने जस्ट बैटरी लिया एंड दिस वन इज अ रियोस्टैट
यहाँ पे ये है मेरे पास कंडक्टर वायर जिसमें करंट आपके पास फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, क्लियर। और यहां पे मैंने मैग्नेटिक नीडल को प्लेस किया है, ये है। तो आपके पास क्या होता है कि जब आप मैग्नेटिक नीडल को इसके पास प्लेस करते हो तो इसका जो नॉर्थ पोल होता है वो इसके टुवर्ड अट्रैक्ट होता है और जो साउथ पोल होता है वो अवे शिफ्ट हो जाता है, क्लियर। मींस है क्या कि फर्स्टली वी हैव टू सी कि ये जो मैग्नेटिक नीडल है इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रेजेंट है। अगर इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है तभी तो इसमें क्या हो रही है, वो डिफ्लेक्शन अकर हो रही है। तो अगर इसके ऊपर डिफ्लेक्शन अकर हो रही है, फोर्स एक्ट कर रही है, तो इसका मतलब आपके पास है क्या कि यहां पे इसके अराउंड पक्का क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तभी इसमें क्या हो रही है, डिफ्लेक्शन हो रही है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट ना होती तो इसमें क्या होती है, डिफ्लेक्शन किसी भी टाइप से अकर नहीं होती। तो सबसे पहले ये चीज तो शो हो चुकी है ना कि अगर कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो नीडल की जो डिफ्लेक्शन हो रही है वो क्यों हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है जिसकी वजह से आपके पास वो डिफ्लेक्शन अकर हो रही है। अब मैं थोड़ा इसका रिवर्स मैनर ले लेता हूं कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। अब इसमें आपके पास क्या होगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। और यहां पे भी मैंने क्या किया है, मैग्नेटिक नीडल को प्लेस किया है साउथ नॉर्थ। देन यू विल सी कि जो नॉर्थ होगा ये अवे शिफ्ट होगा और जो साउथ होगा उसके टुवर्ड शिफ्ट होगा, क्लियर। मतलब ये डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन होती है जनरली इसका मतलब रेक्टिफिकेशन का कोई जरूरत नहीं है। जस्ट हम क्या कर सकते हैं, इसको अपने आप जज कर सकते हैं बाय द एम्पियर स्विमिंग रूल। आपके पास एक रूल है एम्पियर स्विमिंग रूल। इस रूल से आप क्या कर सकते हो, यहां पे इसकी डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन पता कर सकते हो। इसमें आपने सिंपल सी चीज याद रखनी है, कैसे कि एक पर्सन में सपोज करता हूं कि स्विमिंग कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग। किस टाइप से कि ये उसका हेड है, ये उसके आर्म्स हैं और ये उसके क्या हैं, लेग्स हैं। इस टाइप से कि करंट क्या कर रहा है, उसके फिट से एंटर कर रहा है और उसके हेड से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। जैसे मैं इस डायरेक्शन में हूं कि करंट फिट से एंटर कर रहा है और हेड से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। देन जो नॉर्थ पोल होगा नीडल का वो हमेशा क्या होगा, मेरे लेफ्ट हैंड की साइड क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, क्लियर। जैसे मान लो मेरे लेफ्ट हैंड इस साइड होगा, देन नॉर्थ पोल क्या होगा, हमेशा लेफ्ट हैंड की साइड आएगा। अगर मान लो कि मैं यहां पे भी चला जाता हूं इस टाइप से, देन यू कैन सी कि करंट इसमें इस टाइप से फ्लो कर रहा है। अगर करंट यहां पे फ्लो कर रहा है देन यू विल सी कि इसकी डिफ्लेक्शन क्या है, आपके पास करंट इस टाइप से है, मेरा लेफ्ट हैंड इस साइड है, देन यू विल सी कि नॉर्थ पोल इस साइड आ गया। मींस जहां पे मेरा लेफ्ट हैंड होगा ना, नॉर्थ पोल क्या होगा, हमेशा उसी साइड क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। देन ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपके पास क्या होता है, जो नीडल का नॉर्थ पोल होता है वो हमेशा क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड की साइड क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। तो इस टाइप से आप ये बना सकते हो। दिस इज अबाउट जस्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है देन उसके साथ क्या लिंक करती है, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, एनी डाउट?